अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला ख़ान विद अनदर वीडियो। सो होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी यूनिक है, क्योंकि एक यूनिक बंदे के बारे में। और इसने अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजारी है, और मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊँ जिसके अंदर इंथुसियाज़म और हर्डल्स को पास अवे करने का तरीका, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ गुजारें, लोगों ने कैसे अपनी लाइफ गुजारी है। सो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपने एम को जो है ना, आप अपने एम की तरफ फोकस करें और कोई किसी भी हर्डल से घबराएं ना। सो वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस बंदे ने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई परेशानियां होती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी जिंदगी हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी ये लोग हालात का मुकाबला कर रहे हैं। आज की ये अजीब कहानी ऐसी ही है। ये कहानी एक आदमी पॉल अलेक्जेंडर की है। एक ऐसा आदमी जो तकरीबन 70 साल से 70 एक ईयर्स से भाई। मशीन के अंदर लेटा हुआ है। ये यहाँ से हिल भी नहीं सकता। इसने अपनी सारी उम्र इसी मशीन के अंदर गुजार दी। इस मशीन को आयरन लंग कहते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इस मशीन में क्यों मौजूद है? बहुत मुश्किल है यार, दोस्तों, बहुत। पॉल सिर्फ 6 साल का था जब इसको पोलियो हो गया था। ये अपने घर के बाहर खेल रहा था कि इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। ये 1950s की शुरुआत की बात है। इस दौर में अमेरिका में पोलियो ने बहुत तबाही फैलाई थी। सैकड़ों बच्चे पोलियो का शिकार हो गए थे, जिनमें 6 साल का पॉल भी शामिल था। पॉल को अमेरिका के पार्कलैंड हॉस्पिटल में ले अच्छा, जाया यहाँ गया। पे एक पॉल की चीज़ ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा, और बहुत ही पॉइंट आउट करने की भी चीज़ है, गौर फिक्र करने की चीज़ है कि यहाँ पे पोलियो की भाई ने बात की है, तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हमारे देहातों में भी पाई जाती है कि लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। सो याद से कभी भी जब भी कोई सर्वे आए पोलियो का, तो काइंडली बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, ठीक है। तो ये देख लें, उसी वजह से डिज़ीज़ अक्कर हुई है इस बंदे में। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स सी। तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसको सांस नहीं आ रहा था। पॉल को फौरन एक मशीन में रख दिया गया। इस मशीन का नाम आयरन लंग है। मतलब इस आयरन मशीन लंग में का मतलब, इंसान ये आयरन जो ये लोहे की बनी होती है, और लंग का मतलब ये है कि इस इसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आप हवा पैदा करते हैं, आपके लंग्स को जो है ना, फेफड़ों को हवा पहुंचाते हैं। तो दैट्स वाई आई थिंक इन्होंने नाम ये रखा होगा। को लिटा दिया जाता है और फिर इस मशीन के जरिए इंसान के फेफड़ों में यानी लंग्स में हवा पहुंचाई जाती है। इंसान का चेहरा इस मशीन से बाहर होता है और बाकी सारी बॉडी इस मशीन के अंदर होती है। डॉक्टर को पता चला कि पॉल के फेफड़े पैरालिटिक पोलियो की वजह से खराब हो चुके हैं। पॉल को जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये कि पॉल को इस मशीन के अंदर लिटा दिया जाए। 1955 में डॉक्टर जोनस साक नामी आदमी ने पोलियो वैक्सीन इजाद कर ली थी, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर की जिंदगी पोलियो ने हमेशा के लिए तब्दील कर दी। दोस्तों, तकरीबन पिछले 70 साल से पॉल अलेक्जेंडर इसी मशीन के अंदर लेटा हुआ है। इसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। ये सिर्फ अपना सर हिला सकता है। पॉल ने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही लेटे हुए गुजार दी, लेकिन पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। पॉल ने अगले 18 महीने इसी मशीन में गुजारे। इस हॉस्पिटल में कई बच्चों को इस मशीन में रखा गया था। पॉल सिर्फ इन बच्चों इतनी को ज़्यादा देख मशीनें सकता उस था। टाइम पे, आई थिंक मेरा मेरा तो यह मानना है कि जो मेरे जहन में आ रहा है कि वहाँ पे सबको शायद ये डिज़ीज़ हुई होगी, तो तभी सबको इस तरह डाला होगा, तो तभी इतनी ज़्यादा मशीनरीज है। दोस्तों, 18 महीने के बाद पॉल को ओके। इस मशीन से निकाल दिया गया, लेकिन पॉल वाह की भाई। बॉडी इसकी गर्दन के नीचे से पैरालाइज होना शुरू हो गई। पॉल का सांस लेना फिर से मुश्किल हो गया, और पॉल को एक बार फिर से इस मशीन में लिटा दिया गया, जो अब इसकी सारी जिंदगी की साथी बनने वाली थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। इसने इसी मशीन के अंदर रहते हुए हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। ये स्कूल नहीं जाता था, बल्कि इसी मशीन के अंदर रहते हुए अपने घर में पढ़ाई करता था। यार आप पॉल देख ने सकते हैं यूनिवर्सिटी इसकी में हिम्मत एडमिशन कितनी जो है ना, वो कितनी कितनी हिम्मत है इस बंदे की। हम तो स्कूल नहीं जाते यार, तबीयत ख़राब है ये वो, बट
he did well done. सल्यूट इस बंदे को। भी लिया और ये आखिरकार ओए ओए, एक वकील भी नाइस बन गया। नाइस, पॉल के मुताबिक जब इसके क्लाइंट्स बहुत इससे ज़बरदस्त। मिलने आते थे तो ये इसी मशीन में इनसे मुलाकात करता था। ये अदालत भी इसी मशीन में जाया करता था। इस दौरान पॉल को कई बार इस मशीन से बाहर भी निकाला जाता था। ये काफी देर तक इस मशीन से बाहर भी रहता था, लेकिन पॉल के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था। आज जब इसकी मशीन को साफ किया जाता है तो पॉल को अपनी सांस रोकना पड़ती है, क्योंकि ये अब इस मशीन के बगैर बहुत मुश्किल है। जिंदा नहीं रह सकता। ये प्रोसेस बहुत जल्दी किया जाता है, वरना पॉल की मौत हो सकती है। दोस्तों, पॉल हर काम इसी मशीन के अंदर करता है। दांत ब्रश करने हो, खाना खाना हो या फिर शेव करनी हो, इस मशीन के अंदर होल्स भी बने हुए हैं जिनके जरिए पॉल को नहलाया भी जाता है। जाहिर सी बात है कि ये काम पॉल खुद नहीं कर सकता। पिछले 30 साल से पॉल के साथ एक औरत है जो इसका ख्याल रखती है। पॉल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। ये मुंह में पेन पकड़कर भाई, पेंटिंग भी बहुत कर आला। सकता है। इसको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों आप इस मतलब आदमी बहुत की ज़बरदस्त हिम्मत टैलेंट है देखें। बंदे में यार। मतलब इसकी हिम्मत देख लें कि पेंटिंग कर रहे हो, कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है। ये आदमी मुंह में पेन पकड़कर इसी मशीन में लेटकर एक पूरी किताब लिख चुका है। ये 3 किताब minutes इसकी for a अपनी dog, कहानी पर है। बुक का नाम इसका है कहना इसका। है कि ये किताब इसने इसलिए लिखी ताकि लोगों बिल्कुल के ऐसे ही अंदर है। ये जज्बा पैदा किया जा सके कि हालात जो भी हों, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पॉल आज आयरन लंग नामी इस Don't मशीन में regret मौजूद yourself when you fail. Remember this one. दुनिया का वाहिद आदमी है। So guys, ये इसकी लाइफ थी और मैं तो शॉक हो गया इसकी ये सिचुएशन देख के। लेकिन इस बंदे की हिम्मत देख लें कि इतनी मुश्किलात में इस बंदे ने जो है ना अपना लॉयर भी बन चुका है, बुक भी लिख ली है और सब कुछ होता है। हम तो 5 मिनट के लिए ऐसे लेट जाएं तो एक ही साइड पे तो फिर हम थक जाते हैं। मतलब 70 ईयर्स इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ शॉर्ट पीरियड। तो देख लें, अगर आप किसी भी लेवल पे या किसी भी जो है ना मंजिल को हासिल करने के लिए आपने एम सेट किया है तो काइंडली उसको अचीव करें। और अगर कुछ भी नहीं है तो इसी को देख के आप जो है ना आगे बढ़ें। सो होप सो कि आप लोग जो है ना आप लोगों ने एंजॉय की होगी ये वीडियो। और ख़ास तौर पे ये रियलिटी टीवी से मैंने वीडियो उठाई है और हशाम खालिद भाई हैं इसके कंटेंट उन्होंने बनाया है। तो काइंडली उनके चैनल जाके सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। उनके हर एक वीडियो जो है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो होप सो कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना।